इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। जारहाना बयान देते हैं, वो तो इस हद तक कह रहे हैं कि शायद अगस्त तक चले जाएं। 8 इधर फरवरी 90 तक। दिन में इलेक्शन कराने के दावे करके 11-11 साल डिक्टेटरशिप रही है। अवाम को तो रिलीफ चाहिए ना। 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, आपने देखा नहीं कि आईएमएफ ने लकीरें निकलवा दी थी। क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क का जो आइन है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं हो चुका? जिथे शेर उथे सवा शेर। अब पंजाबी जी कहते हैं कख दी भी चोरी ते लख दी भी चोरी। इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि होगा। इलेक्शन किस लिए करवाना चाहते हैं? कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, लोगों की जिंदगियों में आसानी आए। आइन शिकनी पर किसी को सजा मिली है? समाम में सभी नंगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़नामा का प्रोग्राम बेलगाम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि इलेक्शन मुलतवी क्यों। आइए आज हम शेख उस्मान साहब के साथ इस मौजू पे बात करते हैं। शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। थैंक यू। शेख साहब, ये बड़ी वायरल हो रही है अपना सोशल मीडिया पे और अपना एक निजी टीवी चैनल पे भी चल रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। अब ये तो बातें निकल रही हैं और बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं ये बातें कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। और कुछ लोग तो जो ज़्यादा जारहाना बयान देते हैं, वो तो इस हद तक कह रहे हैं कि शायद अगस्त तक चले जाएं। अब हमारे पास सोचने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि कोई ये इस बारे में कोई गुमान ना करे। 8 फरवरी मुतालबा किसने किया है? इसकी कोई अपना वाज़ेह शक्ल नहीं नजर आ रही। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं कि आप देखें कि निगरान हुकूमत का जो स्टाइल है, वो जिस तरह मुंतखब हुकूमतें नहीं होती, वो वाला स्टाइल अपना रहे हैं वो, कि जिस तरह ये निगरान नहीं लग रहे। अब ये तो गैर आईनी नहीं हो गई है। आगे कौन सा आईनी है? पंजाब में कौन सा आईनी हुकूमत चल रही है? अगर उस तरफ जाएंगे, आप टेक्निकलिटीज पे जाएंगे तो फिर आप बजा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप मुल्क के लिए सोचें कि मुल्की मुफाद में क्या है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो निगरान, लफ्ज़ तो निगरान इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उनका स्टाइल जो है वो परमानेंट वाला है। और जो पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं ना, सब कुछ वो कर तो रहे हैं, जो उनको ऑर्डर मिलता है या जो भी मुल्क के लिए वो सारे मामला करते हैं। और वज़ीर आज़म साहब आउट ऑफ कंट्री के विजिट भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो निगराना वाली तो कोई बात नहीं है, वो तो परमानेंट बुनियादों पर। और ये एक कोई, इसको मैं मनफी बात नहीं समझूंगा, ये एक मुस्बत है कि मुल्क के लिए हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। इसमें देखें कि अब जो दुबई में माहदे वगैरह हुए हैं, तो उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और वज़रा वगैरह सब साथ थे। तो मुल्क की तरक्की के लिए अब देखें बहुत बड़ा ये बूस्ट है। 20 से 25 अरब रुपए के 20 से 25 अरब यूएस डॉलर के माहदे हुए हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा शोबों में तरक्की आने का चांस है। अब आप ये देखें ना, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में आती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि वो जो इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला, उसके तनाज़र में भी देखें। अब पाकिस्तान के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से देखें तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर अगस्त तक भी चला जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। इसमें आप देखें कि आने वाले दिनों में अभी तो फ़िलहाल अच्छी खबरें आ रही हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये 20 से 25 अरब डॉलर के एक जगह पे मंसूबे साइन हुए हैं, फिर कोई गालबन 10 अरब डॉलर के कुवैत के साथ हैं, और उसके बाद सऊदी अरब के साथ भी हैं। तो ये एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, ये अच्छा साइन है। उसके बाद स्टॉक मार्केट आप देखें, रिकॉर्ड तोड़, आज 60,000 का भी तारीख की ऑल टाइम हाई पे जा रही है स्टॉक मार्केट, 60,000 क्रॉस कर गया इंडेक्स ने। और उसके बाद आप ये देखें कि आने वाले दिनों में, ये 2-3 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी मुतवक्को है। तो ये अवाम दोस्त फैसले तो हो रहे हैं, और आम बंदा शेख साहब, ये बात है कि देखें, अगर तो ये सारे फैसले कर लेते हैं जिस तरह के, अगर अवाम दोस्त सारे
ये बुनियादी हुकूक दे देते हैं तो महंगाई भी कम, डॉलर भी कम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, तो फिर मेरा ख्याल है तो फिर यही इन्हीं कोई निगरान है सेटअप भी चलना चाहिए। आवाम को तो रिलीफ चाहिए ना। सर आप ये 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, आपने देखा नहीं कि आईएमएफ ने लकीरें निकलवा दी थी जी जी बिल्कुल, और ऐसा ही है। चीखो पुकार और काउंटडाउन शुरू था, और इस तरह हो गया गोलाबारी भी बहुत ज्यादा, और कितनी उन्होंने लकीरें निकलवा कर फिर कर्जा दिया। अब निगरान हुकूमत ने 70 करोड़ यूएस डॉलर का जो कर्जा है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। अब दोबारा भी आ गया आईएमएफ का वफद एक हफ्ते के लिए, और एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पैसे दे दिए हैं, तो चीजें तो चल रही हैं और उसमें अच्छी अच्छी ही खबरें हैं। अच्छा, ये चीजें जो ये कर रहे हैं, निगरान सेटअप कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं? मुल्की मफाद में तो मेरे ख्याल से ठीक ही कर रहे हैं कि आप देखें ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए किसने कोशिश नहीं की, चाहे वो सियासतदानों में मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े बिजनेस फ्रेंडली रहे हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क का जो आइन है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं हो चुका? सर ये पहली दफा मुअत्तल हो रहा है। आप मुझे बताएं ना कि अगर जिथे शेर उथे सवा शेर, वो पंजाबी जी कहते हैं कख दी भी चोरी ते लख दी भी चोरी। अगर एक दिन ऊपर गया पंजाब की निगरान हुकूमत का टाइम देख लें, केपीके की हुकूमत का टाइम देख लें, और वफाक में भी जब 8 फरवरी को इलेक्शन आपके ख्याल में आइन के मुताबिक हो रहे हैं, फिर जब रिलीफ दिया है, पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन उसको नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है कि अगर मुल्की मफाद में है। आप देखें ना, आप देखें, गुजारिश सुने ना कि जब सियासी हुक्मरान थे बार बार उन्हें यह कहना पड़ता था कि फौज और हम एक पेज पर हैं, कोई आपस में नहीं है, तो मेरे ख्याल से उधर तो शायद बाद में वक्त ने साबित किया कि वो सब चीज़ें ठीक नहीं थी। लेकिन आज के दिन में हुकूमत और बाकी इदारे सारे एक पेज पर हैं और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने क्या करना है, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि इलेक्शन करवा कर बेयकीनी की सूरत हाल हो, मुल्क को नुकसान हो, उसके लिए जब आप देखें ना कोई सीवियर किस्म की बीमारी होती है तो होता मामला मुश्किल है, लेकिन उसके लिए ऑपरेट करवाना बेहतर होता है। तो शेख साहब, अगर इलेक्शन मुलतवी हो गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या बनेगा? सर इधर पाकिस्तान में 90 दिन का क्या करवाने के दावे और इलेक्शन, अब इधर 90 दिन में इलेक्शन कराने के दावे करके 11 साल डिक्टेटरशिप रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन मुलतवी होने के चांस हैं। देखिए जी, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और बड़े बावसूख और ऑथेंटिक जराए कह रहे हैं, तो ये देखें ना कहीं ना कहीं आग तो है जहां से धुआं उठ रहा है, कुछ तो बात है। एकदम से इस तरह की हवा क्यों चल पड़ी है? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी ये कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो है नहीं। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने उसके मुताबिक ही है, तो देखें अगर मुल्की मफाद में हो तो मेरा ख्याल है कि सियासी इस्तेकाम के से ज़्यादा ज़रूरी मुआशी इस्तेकाम है कि देखें ना सारी क़यादत पूरी एक प्लेटफार्म पर है, और जब सियासी पार्टियों का हमने देख लिया कि बक झकझक ही नहीं ख़त्म होती, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा तो फिर सियासी तौर पर भी होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ भी खुशहाल होंगी। अब ऐसी सियासत का क्या करना है कि जब पीडीएम की हुकूमत 16 महीने जमहूरी हुकूमत थी ना, अवाम की चीखें निकल आई। अब आपस में ही जो अलाइज थे, जरदारी साहब ने कहा जी, और है शेख साहब ये कि अपना कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि केपीके में मियां नवाज शरीफ साहब अपना वहाँ पे जलसा करेंगे। आप क्या समझते हैं कि केपीके में इनका जलसा कामयाब होगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, इसकी होना चाहिए कामयाब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जलसे तो कामयाब ही होने चाहिए। अच्छा शेख साहब, निगरान सेटअप की जो परफॉर्मेंस है, क्या ख्याल है कि मुल्क में बेहतरी आ रही है या बिल्कुल माशी हालात ख़राब होने? अब इसका जो इसका पैरामीटर है वो स्टॉक मार्केट आप देख लें
कि 60,000 को क्रॉस कर गई है, डॉलर को भी ब्रेक लग गई हुई है। बेहतरी आ रही है सर आप इधर इसी माशरे में रहते हैं ना कि ये पेट्रोल 300 से नीचे आना शुरू हुआ है, ठीक है, डॉलर को बहुत ज़्यादा जो पर लगे हुए थे को तकरीबन 340 से वापस आया है, तो अब वो तकरीब कंट्रोल में है। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा लें आप कि ये 20-25 अरब डॉलर के मायदे कर लिए इन्होंने, अभी एक मुल्क से अभी कुवैत जा रहे हैं, फिर उसके बाद सऊदी अरब जाना है, और उसके बाद IMF से जो वो मामला था वो भी बेहतरीन तरीके से हल हो गया, तो चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब चीनी की कीमत 200 रुपये पे गई थी, तो अब आस्ता आस्ता वो आती जा रही है। ये देखें कि मैं इस चीज़ पे आऊँगा दोबारा कि देखें अगर इलेक्शन मुलतवी हो गया तो ये आइन कानून की तो पहले ही धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, तो अगर ये भी सिस्टम हो गया तो फिर ये क्या इलेक्शन, मुझे नहीं लगता कि होगा दोबारा। इलेक्शन किस लिए करवाना चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आए। तो अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें आप ये ज़हन में रखें कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है सियासी तौर पे। अब कुछ लोगों को इसका यानी कि नुकसान है और कुछ लोगों को फ़ायदा है। फ़िलहाल मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ को इसका अपना इलेक्शन अगर आगे जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा अपनी सफ़बंदी करने का, जो मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे, जो अगर कोई अदालतों के मामला बेहतर होंगे या जो भी होगा वो पॉलिसी बना सकेंगे। इसी तरह अब नून लीग या पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि वो इलेक्शन लंबे हों, क्योंकि उनको तो इक़्तिदार सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन शेख साहब ये भी तो देखें कि ये क्या हमारे मुल्क का आइन और कानून है कि जब चाह इलेक्शन करा दिया, जब चाह, ये तो अपनी ही एक मर्जी चल रही है ना। अच्छा, जब हमारे कानून आइन को तब उसमें तो कोई भी अपना अमल दरामद नहीं किया जाता। सर मुझे बताएं, आज तक आइन शिकनी पर किसी को सजा मिली है? अगर इस अमाम में सभी नंगे हैं कि सियासतदानों को तो आप माफ़ी दे दें ना कि जो डिक्टेटरों ने किया है इस मुल्क के साथ, जो अदलिया ने किया है, अदलिया में से ये आवाज़ें उठ रही हैं ना कि ये वही अदलिया जिन्होंने आमरों को दुआम बख्शा, उन्होंने मांगा भी नहीं और उनको कानून साजी का अख्तियार भी दे दिया, उन्होंने जुडिशल मर्डर भी किए हैं। तो अभी ये बदनुमा दाग जो हैं ये तो आपके सामने मौजूद है। तो शेख साहब ये अब ऊंट किधर करवट लेगा? बहरहाल जी, आने वाले दिनों में वैसे तो हमें गुमान यही रखना चाहिए कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो, यानी कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी को इलेक्शन होना, बाकी आवाज़ें निकलती भी रहती हैं। शेख साहब ये बीच में अगर कोई कीची मीची लग गई तो फिर हम पाकिस्तानी हैं, हम इन चीज़ों के आदी हैं, हमारे लिए ये नई चीज़ नहीं, हम आदी हो चुके हैं जी। अच्छा, एक बात है शेख साहब कि ये अगर 8 फरवरी को इलेक्शन आना हो और ये मुलतवी हो गए तो बदनाम तो हम पहले बहुत हैं, और ये बिल्कुल ही हमारा जो सा ना काम डेड हो जाएगा। सर वो कहते हैं हुए घर बदनाम तो क्या नाम ना होगा। चीज़ है, मैं कह रहा हूँ फिर कि अगर मुलतवी, मैं कौन होता हूँ मुलतवी करने वाला, आप कौन होते हैं मुलतवी करने वाले? जिधर से होने हैं उधर से ही होने हैं, अगर मुल्क के लिए बेहतर है। शेख साहब ये पहले तो बड़े आराम से ये सियासी पार्टियां लगी हुई थी, अपनी मुहिम भी चलानी थी इलेक्शन की, वो एकदम से ये हवा उड़ पड़ी है। लेकिन अभी आप देखें कि हल्का बंदियाँ फाइनल हो रही हैं, तो ये आज हैं, इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल वगैरह अनाउंस होगा। देखें चीज़ों का अब जब अमल जारी है उसमें ये कोई कंक्रीट हतमी बात तो नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो रहे 8 फरवरी को, एक अफवाहें हैं। आपके पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरी इस्लाह कर दें या मुझे भी बाखबर कर दें। मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट खबर आई है कि जिसमें ये हो कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, तो वो ऐसी तो कोई बात नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, बाकी जो अल्लाह बेहतर करे। जी नाज़रीन, आपने देखा सुना इलेक्शन मुलतवी क्यों, और आज की आखिरी बात कि किसी को चाहने की ख्वाहिश मत कर, खुद इस काबिल हो जा कि कोई तुझे चाहने की ख्वाहिश रखे। इसके साथ ही मुझे और शेख उस्मान को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।